तो मैं नेक्स्ट रिसेंटली हम ये बात जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे का हेल इन अ सेल मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे की फ्यूड जो है इस हेल इन अ सेल मैच के अंदर एंड होने वाली है। अब इमेजिन करो, ऑलरेडी समर स्लैम, हेल इन अ सेल, ब्रॉक वर्सेस ओबा राइवलरी का एंड। अगर इसमें तड़का लगाने के लिए WWE स्पेशल गेस्ट रेफरी वाला एलिमेंट डाल दे तो क्या होगा। और इमेजिन करो, अगर ये स्पेशल गेस्ट रेफरी अंडरटेकर हो तो क्या होगा इतने मेगा मैच के अंदर, और कितनी ज्यादा टेंशन और अटेंडेंस जो क्राउड के अंदर है ये मैच लेके आ सकता है। और अगर अंडरटेकर एंटर करते हैं एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी तो क्या कुछ सिनेरियो बन सकता है। वैसे तो इस चीज के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन हम इमेजिनेशन पे थोड़ा सा चल रहे हैं कि अगर WWE इसे और एक्साइटिंग बनाना चाहती है तो इस मैच के अंदर क्या एलिमेंट ऐड हो सकता है, और वो है स्पेशल गेस्ट रेफरी का। अब आखिर अंडरटेकर ही क्यों? तो अगर हम हेल इन अ सेल की बात करें तो हिस्ट्री में अंडरटेकर से ज्यादा हेल इन अ सेल मैचेस किसी के नहीं है। सबसे ज्यादा हेल इन अ सेल मैचेस जीते भी अंडरटेकर ने हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी फ्यूड, उनकी राइवलरी। अब ब्रॉक लेसनर ही वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने अंडरटेकर को 2 दफा हेल इन अ सेल मैचेस के अंदर हराया हुआ है। अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर को कभी हेल इन अ सेल मैच में नहीं हरा सके। तो इमेजिन करो कि ब्रॉक लेसनर के करियर का ऑलमोस्ट आखिरी हेल इन अ सेल मैच हो और उसके रेफरी, स्पेशल गेस्ट रेफरी जो है वो अंडरटेकर हो, तो उस मैच की वॉल्यूम क्या होगी, इम्पैक्ट क्या होगा। और अगर WWE इस तरह के कुछ सरप्राइज की तरफ जाती है अंडरटेकर या स्पेशल गेस्ट रेफरी की तरफ, वैसे मुश्किल है, इस चीज के चांसेस मैं पहले बता दूं कि बहुत कम है, लेकिन हम सिर्फ सिनेरियो बना रहे हैं क्योंकि ये मैच लॉक हो चुका है। अगर इस मैच के अंदर कुछ खास एलिमेंट्स को डाला जाए तो ये मैच और भी स्पेशल बन सकता है, और उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट स्पेशल गेस्ट रेफरी वाला है। अब ओबा फामे और अंडरटेकर का भी NXT के ऊपर थोड़ा बहुत सीन हमें देखने को मिला था बैक स्टेज, जहां ओबा फामे को अंडरटेकर जो है वो कंफर्ट भी करते हैं कि अंडरटेकर के ट्रेन किए हुए सुपरस्टार NXT में आएंगे और ओबा फामे के अगेंस्ट उन्होंने मतलब एक तरह से फ्यूड को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह हमने ओबा फामे और अंडरटेकर का भी फेस ऑफ देखा हुआ है। तो अंडरटेकर प्रोबेबली इस मैच में अगर स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पे WWE सिलेक्ट करती है तो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब कोई कहेगा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन या फिर गोल्डबर्ग। अब वैसे गोल्डबर्ग जो है वो भी एक यूनिक नाम हो सकता है, लेकिन क्योंकि WWE और गोल्डबर्ग की अभी शायद चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली जो रिटायरमेंट मैच था। लेकिन अगर हम इमेजिनेशन के उसमें भी चले तो गोल्डबर्ग भी इस मैच के अंदर अच्छे रेफरी बन सकते हैं अगर WWE स्पेशल गेस्ट रेफरी वाले एलिमेंट को ऐड करती है। वैसे तो ऑलरेडी जरूरत इतनी पड़ेगी तो नहीं इस मैच के अंदर, लेकिन स्पेशल गेस्ट रेफरी से इस मैच के ऊपर जितनी अटेंशन है वो ज्यादा हो सकती है। WWE इस मैच को ठीक ठाक मनी मेकिंग मैच अपने लिए बना सकती है, और समर स्लैम के मतलब नाइट 1 के ऊपर डेफिनेटली ये मैच मेन इवेंट भी करेगा, क्योंकि उधर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला मैच है वो आर्गुबली नाइट 2 के ऊपर मेन इवेंट करेगा। तो ये मैच परफेक्टली फिट भी बैठेगा जिसके अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी हो। वैसे तो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के अगर स्पेशल गेस्ट रेफरी हो तो डेन एम्ब्रोज से बेहतर स्पेशल गेस्ट रेफरी कोई हो नहीं सकता इन दोनों के मैच के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे के, तो एक ही बंदा स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पे मेरे नजर में सूट करता है, और वो है दी अंडरटेकर। आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी वाली एलिमेंट रखना चाहिए या फिर इस मैच को इसी तरह ही कंटिन्यू करना चाहिए? और अगर अंडरटेकर को स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाया जाए, वैसे अंडरटेकर ने अपने करियर के अंदर कभी भी स्पेशल गेस्ट रेफरी वाला कोई सिनेरियो नहीं किया, ट्रेनिंग की हुई है, हॉल ऑफ फेम इंडक्शन की हुई है, लेकिन पॉडकास्ट वगैरह करते नहीं, लेकिन स्पेशल गेस्ट रेफरी हमने कभी भी अंडरटेकर को बनता हुए नहीं देखा। तो बहुत यूनिक एलिमेंट होगा, और अगर ऐसी कोई चीज होती है, एक बात तो कंफर्म है कि समर स्लैम की टिकट सेल्स के अंदर ठीक ठाक बूस्ट जरूर आएगा। बहरहाल आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा इमेजिनरी सिनेरियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।